कृष्ण जन्माष्टमी क्यों और कैसे मनाते हैं। मंत्र साधना और पूजा विधि के बारे में हम इसके बाद चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। कहते हैं जब अधर्म की सीमा लांघ जाती है तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कृष्ण जन्माष्टमी के इस पर्व का असली रहस्य क्या है। इस रात ऐसा क्या घटित हुआ था जो आज भी भक्तों को आधी रात तक जागने पर मजबूर करता है। कृष्ण जन्माष्टमी वह पवित्र और पावन पर्व है जब भगवान विष्णु ने मानवता के उद्धार के लिए बाल रूप में कृष्ण रूप में अवतार लिया। यह दिन खास इसलिए है क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने अद्वितीय कर्मों और उपदेश से पूरे विश्व को, धर्म को और कर्म को महत्व सिखाया। श्री कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, जहां उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को उनके मामा कंस ने ही बंदी बना के रखा था। जो कंस था वो एक राक्षस था। कहा जाता है कि कंस को एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। इसी डर से कंस ने देवकी के हर संतान को मारने का पूर्णतः प्रयास किया। लेकिन अंत में जब श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था, देवकी का 8वां पुत्र जो श्री कृष्ण के कहे जाते हैं, तो प्रकृति ने स्वयं उनके जीवन की रक्षा की। आधी रात को जन्मे श्री कृष्ण को वासुदेव ने चुपचाप यमुना नदी पार कर नंदगांव में यशोदा और नंद बाबा के पास छोड़ दिया। जिस वक्त श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था उस वक्त सारे के सारे सैनिक उसी स्थान पर सबको घोर निंद्रा आ गई और ये सब प्रभु की माया थी, उनकी इच्छा थी, उनसे परे कुछ भी नहीं। जन्माष्टमी के दिन का शुभ मुहूर्त अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे माना जाता है, इसीलिए पूजा का शुभ समय भी रात्रि मध्य रात्रि के आसपास होता है। इस दिन कुछ खास मंत्रों का जाप करना अत्यधिक फलदायक माना जाता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अलावा ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, मन को अति शांति प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। इस दिन भक्त उपवास भी रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाते भी हैं, झांकियाँ सजाते हैं और कई जगहों पे तो माखन मटकी तोड़ने का भी विधान है। अर्धरात्रि को कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाते हैं। कृष्ण के बाल रूप को झूले में बिठाया जाता है और पूरी रात भजन कीर्तन करके मन को अति प्रसन्न कर दिया जाता है। आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं इस दिन अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में, जो छोटे बच्चे होते हैं बाल रूप होते हैं, कहते हैं भगवान का रूप है, इसीलिए उनको कृष्ण के जैसे ही वस्त्र पहनाए जाते हैं और इस तरीके से उस दिन आनंदित से मनाया जाता है। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के जीवन की कथा। श्री कृष्ण के जन्म से ही उनका जीवन असाधारण था। बचपन में उनकी माखन चोरी की लीलाओं से अपने बाल सुलभ को रूप को अब उन्होंने खुद ही दर्शाया था। वहीं दूसरी ओर पूतना का वध करके, संकटासुर का वध करके, कालिया नाग जैसे राक्षस का वध करके अपने दिव्य रूप का परिचय दिया। यशोदा के लाल से लेकर रास लीला के नायक बनने तक श्री कृष्ण ने अपने हर कदम में भक्तों को उनका मन मोह लिया। युवावस्था में ही उन्होंने कंस का अंत किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन कृष्ण की सबसे महान लीला महाभारत के युद्ध में देखने को मिली, जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेश से जीवन के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया। कर्म, धर्म, भक्ति, मोक्ष, इन सब का महत्व बताया और जो हमारे जीवन में कीट हैं, जिन्हें हम लोभ, ईर्ष्या, घमंड,
घृणा और अहंकार ऐसे कीटों को खत्म करके आत्मा को परमात्मा के रूप में विलीन करने का अद्भुत ज्ञान दिया। अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा का प्रभाव। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें कृष्ण के जीवन की उन शिक्षाओं को याद दिलाता है जो आज भी प्रासंगिक है, प्रशंसा के कारक है। यह पर्व न केवल एक त्योहार है बल्कि एक आदर्श जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि सत्य की राह पर चलने से कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण का जीवन हमें धर्म, कर्म और भक्ति का सच्चा अर्थ समझाता है। जन्माष्टमी के इस पर्व पर उनकी शिक्षाओं और लीलाओं को स्मरण करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस दिन का हर पल, हर क्षण भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करता है और इस पर्व को मनाने से हमारी मानव में, हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस दिन सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि पूरे दिन कृष्ण के भजन, गुणगान और उनकी कथाओं, बाल लीलाओं, इन सब का आप स्मरण करके या फिर आप अपने टीवी में, प्रोग्राम में इसको चला करके उनको, अपने बच्चों को दिखाएं और बताएं, अपने धर्म से अवगत कराएं। उनकी रास लीलाओं और बाल लीलाओं को देख करके एक अद्भुत सी शक्ति और एनर्जी का हमें एहसास होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और भी वीडियो स्पिरिचुअल लाइफ, मेडिटेशन, माइथोलॉजी और डिवाइन पावर के बारे में, वो ज्ञान जो ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो ज्ञान आपको तत्वधारा में मिलेगा।